वाजिब हैं, कुछ सुन्नतें हैं। सुन्नत के छूटने से जो है वो सज्दा साहब लाजिम नहीं आता। इसी तरह मुस्तहब्बात भी हैं, मुस्तहब के छूटने से भी सज्दा साहब लाजिम नहीं आता। अब उन्होंने ये सवाल ये किया था कि फ़र्ज़ में कितनी ताख़ीर हो जाए तो उससे सज्दा साहब लाजिम आता है। तो इसकी मकदार जो हमारे फ़ुक़हा ने बयान की है वो ये कि 3 सुबहान अल्लाह की मकदार अगर फ़र्ज़ में ताख़ीर हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में जो है उस पर सज्दा साहब लाजिम आ जाता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स खड़ा हुआ, तिलावत शुरू करनी थी उसने, अब क़याम में तिलावत करना ये फ़र्ज़ है और मुत्तसिल फ़ौरन करनी है। अब वो शख्स एकदम उसके दिमाग में ही नहीं आ रहा, खड़ा है खामोशी से सोचे जा रहा है। अगर 3 सुबहान अल्लाह की मकदार तक वो खामोश खड़ा रहा तो उस पर अब सज्दा साहब लाजिम आ जाएगा। अगर इसी तरह बाज़ औक़ात ये तरावी का क्योंकि मसला होता है, कुरान पाक हुफ़ाज़ सुनाते हैं तो कहीं से भूल भी जाते हैं, तो अब अगर इसको लुक़मा दिया और हाफिज़ साहब 3 सुबहान अल्लाह की मकदार तक खामोश खड़े रहे और पीछे सामे साहब भी जो है वो खामोश खड़े रहे तो यहाँ पे सज्दा साहब लाजिम आ जाएगा। अच्छा। हाँ, तो इसमें यह है कि 3 सुबहान अल्लाह की मकदार होने से पहले पहले या तो हाफिज़ साहब को चाहिए कि तिलावत कहीं से भी शुरू कर दें, या फिर सामे साहब को चाहिए कि वो उनको सही लुक़मा जो है वो दे दिया जाए ताकि हाफिज़ जो है वहीं से पढ़ना फिर शुरू कर दे। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, अशफाक साहब। जी अशफाक साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैंने ये पूछा था मुफ्ती साहब से कि जो पैसे किसी मेरे देने हैं अभी, अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ म्यूट कर दें या बंद कर दें ताकि आप हमसे बात कर सकें। पूछा था मैंने कि जो पैसे मेरे किसी ने देने हैं अभी, तो उसकी भी मैंने ज़कात देनी होगी जो भी मेरे पास पड़े हैं, और उसकी, और जो मुस्लिम के सोना है 2 तोले, और उसकी भी ज़कात बनेगी या नहीं? तो आपका जो अमाउंट आपके पास आना है तो आपको एक्सपेक्टेड है कि वो कब तक आ जाएगा? ये तो अभी तो कुछ नहीं पता कि आ जाएंगे, 1 माह के बाद आ जाएंगे। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, आप प्रोग्राम देखते रहिए। मुफ्ती साहब, कॉलर ने हमसे पूछा कि सऊदी अरब में मस्जिद हराम में 20 तरावी होती हैं, लेकिन दीगर जो मसाजिद हैं वहाँ पर 8 तरावी होती हैं। 20 तरावी 8 तरावी सही क्या है? बाकी वो घर जाके पढ़ते होंगे 8 के बाद। वैसे सही तो तरावी यही है जो सुन्नत मुबारक से साबित है। सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जिसकी जमात शुरू हुई वो 20 रकत तरावी ही है और वही सुन्नत मुअक्कदा है, 8 रकत का सबूत नहीं है। ठीक है। मुफ्ती साहब, साहिल ने हमसे पूछा कि उनके पास 8 तोला जो है वो सोना था और उन्होंने, उनकी बच्ची है, उन्होंने बताया 20 साल 22 साल, एक को 3 दे दिया, एक को 3 तोला दे दिया और 2 उनके पास रह गया। ऐसी सूरत में ज़कात का क्या हुक्म है? इसमें ये बहुत ही कॉमन मसला है और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती हैं उनका यही ज़हन होता है कि जी ये ज़ेवर जो हमारे पास मौजूद है ये आगे हमने अपनी बच्चियों को देना है। तो ये मसला याद रखिए कि जब तक अभी अपने पास खातून के पास वो ज़ेवर मौजूद है और सिर्फ नियत यह है कि जी बच्चियों को दिया जाएगा, अभी दिया नहीं है, तो वो उसी खातून की मिल्कियत माना उन्होंने कहा जाएगा। कि उन्हीं के नाम से बनवाया है, उन्हीं के नाम से बनवाया है। हाँ, अगर उनके अपने उनको गिफ्ट दे दिया था या उन्हीं का कब्ज़ा हो गया था फिर तो ठीक है, फिर तो दे दिया उनको। लेकिन बाज़ औक़ात ये सिर्फ रखा हुआ होता है, औरत को अपने मैके से मिला या ससुराल से मिला, वो रखा है कि जी जब बेटियां जवान होंगी, उनकी शादी होगी तो उनके जहेज़ में उनको ये ज़ेवर दिया जाएगा। तो अगर अभी सिर्फ मुस्तक़बिल में देने का इरादा है तो अभी वो उन बच्चियों का नहीं होगा, वो उसी खातून का माना जाएगा। फिर उसी को देखा जाएगा कि 7.5 तोले सोना है या नहीं है। हाँ, अगर वो बच्चियों को दे दिया है कि जी ये आपका सोना है, ये आपका सेट है, और वो बच्चियाँ उनको पहने या ना पहने, उनको लॉकर में रखें भले, तो फिर ऐसी सूरत में हर एक का अलग अलग देखा जाएगा कि अगर 7.5 तोले है या 7.5 तोले नहीं है लेकिन उसके साथ कुछ रकम मौजूद है तो फिर ज़कात होगी, वरना ज़कात लाजिम नहीं होगी। अब इन खातून ने जो कहा कि जी बच्चियों को दे दिया है 3 तोले एक बच्ची को, 3 तोले एक बच्ची को और 2 तोले उनके पास है, तो ऐसी सूरत में हर एक किसी पर भी ज़कात लाजिम नहीं है जबकि इनके पास रकम में से कुछ बचत मौजूद ना हो। अगर रकम में से किसी के पास भी बचत मौजूद है, किसी भी बच्ची के पास, बाज़ औक़ात औरतें जो है कमेटियाँ डाल देती हैं कि जी वो रकम जो है वो महफूज हो रही है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर साल गुज़र जाएगा उस बचत के साथ
तो फिर इसके ऊपर इनको ज़कात देना अच्छा लाज़िम मुझसे हो ये कमेटी के हवाले से भी मैं मज़ीद आपसे पूछूंगा। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं कौन? साजिद बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी पूछना था कि हाशमी जो रिलेटिव में अगर हाशमी हो तो प्रायोरिटी तो होती है कि अपने रिलेटिव में पहले देना ज़कात, तो उनको हम दे सकते हैं या नहीं? बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और दूसरा सवाल ये है कि बच्चे के लिए कहा था कि इसको हाफिज कुरान बनाएंगे, लेकिन अभी वो पढ़ रहा है, अभी 12 ईयर्स में है, 11-12 में है, तो बाद में अगर उसको हिफज करवा दे इसमें गुनाह तो नहीं हो गया अगर ना करवाएं तो? ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप प्रोग्राम देखते रहिए। मुस्तब, एक साहिल ने हमसे पूछा कि उनकी 20,000 रुपये की जॉब है और एक गाड़ी है जो उनकी और उनके भाई की है। ग़ालिबन उन्होंने कॉस्ट भी बताई उसकी कि 4 से 5 लाख रुपए है और सेविंग कोई ऐसी है नहीं, तो ज़कात का क्या हुक्म होगा उनके लिए? ज़कात का आसानी का मसला जो है वो तमाम लोग इसे याद रख लें कि जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में पहले सवाल में ही बताया था कि ज़कात सिर्फ़ 3 ही चीज़ों पर लाजिम है, उसमें गाड़ी नहीं है अगर वो इस्तेमाल की है तो, ठीक है। अब अगर कोई शख्स है वो घर में रहता है और बंगले में रहता है मगर उसके पास जो है कोई सेविंग नहीं है, ना उसके पास सोना चांदी है और घर उसका 5 करोड़ रुपए का है, तो क्या उस पर ज़कात होगी या नहीं होगी? तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मकान जो है वो रहने का, उस पर ज़कात लाजिम नहीं है। इस तरह 5 लाख की गाड़ी है या 15 लाख की गाड़ी है, अगर वो इस्तेमाल की है तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। हाँ, अगर यूँ है कि ज़रूरत से ज़ायद गाड़ियाँ हैं, एक इसके इस्तेमाल में है और 2 इसने खड़ी की हैं गैराज के अंदर, तो अब उस की कीमत पर ज़कात लाजिम होगी। लेकिन वो भी जो है वो इस्तेमाल के लिए है। वो असल में हर एक की ज़रूरत कितनी है ये वो किया जाए कि एक आदमी की ज़रूरत है वो एक गाड़ी है जो उससे वो पूरी हो सकती है। अब जो दूसरी गाड़ी है वो उसकी ज़रूरत से ज़ायद है, वो उसकी ज़रूरत से ज़ायद है। मिसाल के तौर पर ऑफिस जाने के लिए एक गाड़ी रखी हुई है और वहाँ दूसरी खड़ी की हुई है, वापस आने के लिए दूसरी खड़ी की हुई है, बाजार जाने के लिए तीसरी खड़ी की है, तो ये ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐश है ना। ये ज़रूरत से ज़ायद चीज़ है, तो जो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ हो जी उसके ऊपर। साहब की बात में थोड़ा सा ये मैं इजाफा कर दूं कि अगर ज़रूरत से ज़ायद गाड़ी किसी के पास मौजूद है तो जब तक तिजारत की नीयत नहीं होगी उसकी, तो उसके ऊपर भी ज़कात तो नहीं है। हाँ, जो ज़रूरत से ज़ायद गाड़ी जिसने रखी हुई है तो वो अब ज़कात ले नहीं सकता, वो मुस्तहिक के ज़कात नहीं होगा। लेकिन अगर एक शख्स है कि जिसके पास एक घर भी है, एक गाड़ी भी है और उसके पास कोई सेविंग नहीं है, ना कोई सोना है, ना कोई चांदी है, ना कोई रुपया है, तो ये जो उसका घर है या उसकी गाड़ी है ये उसकी ज़रूरत के अंदर शामिल मानी जाएगी और ऐसा शख्स ज़कात ले भी सकता है। अच्छा, हाँ, लेकिन किसी के पास ज़रूरत से ज़ायद दूसरी गाड़ी मौजूद है तो वो जो गाड़ी है वो निसाब से हटकर है, लेकिन उस पर ज़कात तो नहीं है, लेकिन अब वो शख्स ज़कात ले नहीं सकता। दूसरा, उस पर क़ुरबानी भी वाजिब होगी, उसको सदका फ़ितर भी देना लाजिम होगा, क्योंकि ज़कात के अंदर जो है वो माल नामी होना शर्त है, और माल नामी जो है वो या तो रुपया पैसा होता है माल नामी, या फिर माल तिजारत जो है वो माल नामी होता है। तो ये गाड़ी जो है क्योंकि ना ये रुपया पैसा करेंसी नहीं है ये, और ना ही ये माल तिजारत है, तो इसलिए इसके ऊपर दूसरी गाड़ी के ऊपर भी ज़कात लाजिम नहीं होगी। नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान फ़ज्र का वक्त हुआ चाहता है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ब्रेक पर जा रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।